हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए पार्ट 11 की सीरीज़ है ये आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्स के लिए अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं बचे हैं, लेकिन ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का पूरा टॉपिक ही मैंने आपका ख़त्म कर दिया है। तो आज आपके पास 3 वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ये पहली है, इसके बाद 2 और होंगी, और उसके बाद आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर आपने मेरी वीडियोज़ से पढ़ लिया तो ये सब्जेक्ट तो आप लोगों का पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, फॉर MCQs लेवल। तो शुरू करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मिसकंसेप्शन अबाउट ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी। ठीक है, जिसके अंदर बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं आप लोगों को, और जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपके अप्रोच के अंदर होता है, और उसमें से आप लोगों को एग्जाम देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। इसके बारे में क्या गलत फहमी है, ठीक है, लोगों के बारे में, लोगों के दिमाग में इससे रिलेटेड भी कुछ गलत फहमी होती है। वो क्या है? इट्स अ ब्रीज, यू डोंट हैव टू स्टडी। ये बिल्कुल बहुत आसान सा काम है। ठीक है, ये एक हवा है, ऐसी मतलब हवा में बातें हो रही हैं, और तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और कैन कॉपी स्ट्रेट फ्रॉम द बुक, तुम डायरेक्ट बुक से कॉपी कर सकते हो। स्टैक ऑफ द बुक्स वुड हेल्प, और ढेरों अगर किताबें तुम लगा लोगे वहाँ पे तो तुम्हारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सही हो जाएंगे, या फिर ऑल ऑफ अबव। ये सारे ही मिथ हैं रिलेटेड टू द ओपन बुक एग्जाम। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में रिलेटेड जो मैटर है उसको वो ही लिख पाएगा जिसने पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी की होगी, और टाइम लिमिट भी होती है कोई चीज़। तो अगर वो टाइम लिमिट के अंदर अगर नहीं ढूंढ पाया उस आंसर्स को, देन हाउ दे विल राइट। ठीक है ना। तो देन कम द क्वेश्चन नंबर 2। स्टैटिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड। स्टैटिक्स किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? ये लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स इसकी। ठीक है, असेसमेंट और लर्निंग की। ये स्टेट वर्ड से राइज हुआ है, स्टेटस से, स्टेचर से, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टेटस। ठीक है, स्टेटस से, स्टेटस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि राजनीतिक तौर पर क्या स्टेट है इस वक्त पे। ठीक है, क्या कंडीशन है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। स्टैटिक्स इज यूज फॉर द समराइज फिगर्स लाइक। स्टैटिक्स किस किस समराइज फिगर के लिए यूज़ होता है? एवरेज फाइंड करने के लिए, परसेंटेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, मीन मीडियन मोड के लिए, ऑल ऑफ अबव। ये सभी हमारे स्टैटिक्स के टूल हैं, तो ये सभी के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा कैन बी डन बाय। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है डाटा की वो कैसे हो सकती है? फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप बता सकते हो उसे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं है, सॉरी मैंने पॉलीगन लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर स्टैटिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप तो, या फिर 10th में भी आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसके अंदर बनता है। ठीक है, इसके थ्रू आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी डाटा के। हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकते हैं, पाई डायग्राम बना सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव। ये सभी तरीके से यू कैन प्रेजेंट अ डाटा इन द ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, स्टैटिक्स जो है वो टॉपिक ही डाटा से रिलेटेड है, यानी कि सारे डाटा को हम कलेक्ट करके किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 5th। अनदर नेम फॉर द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर डायग्राम, सर्कल डायग्राम, ट्राइंगल डायग्राम, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सर्कल डायग्राम। ठीक है ना, जो पाई डायग्राम होता है वो सर्कुलर फॉर्म में बनता है। देखा होगा आपने 360 डिग्री एंगल के ऊपर। बुक से गो थ्रू कर लीजिए एक बार। 360 डिग्री एंगल के अंदर हमें सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो डिस्प्ले करने होते हैं, दैट इज पाई डायग्राम। तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, दैट्स वाई इट इज सर्कल डायग्राम। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6। टू मेजर द हाइट एंड द वेट विच स्केल ऑफ द मेजरमेंट इज सुटेबल। ठीक है, अब है ना, ये वेरियस टाइप ऑफ स्केल्स हैं मेजरमेंट के। ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो एंड नॉमिनल, ये 4 तरीके के स्केल्स हैं। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि अगर हमें किसी भी स्टूडेंट्स की या फिर किसी भी डाटा में हाइट और वेट अगर मेजर करना है तो विच वन वुड बी द अप्रोप्रिएट मेजरमेंट। ठीक है, तो वो ऑर्डिनल होगा, इंटरवल होगा, रेशियो होगा, या फिर नॉमिनल होगा। इट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेशियो। ठीक है, रेशियो के अंदर, रेशियो के थ्रू, रेशियो मेजरमेंट के थ्रू यू कैन ईजिली मेजर द हाइट एंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 7। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? टोटल, हाफ, एवरेज, नन ऑफ द अबव। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही एवरेज होता है। किसी भी डाटा का सेंटर फोकस कहाँ पे है, किसी भी डाटा का सम टोटल करके आप उसकी जब एवरेज फाइंड करते हैं, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी कि पूरे डाटा का जो झुकाव है वो किस तरफ है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर इज। जितने भी स्कोर्स होते हैं उनको हम टोटल करते हैं और फिर उनको उनके टोटल नंबर ऑफ स्कोर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हम क्या फाइंड करते हैं? मीडियन फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं, मोड, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, दैट इज मीन। इस टॉपिक को जरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इसके अंदर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, दैट इज मीन। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9th। द पॉइंट विच डिवाइड द एंटायर ग्रुप स्कोर इनटू द 2 पार्ट और द मिड पॉइंट इज। पूरे ग्रुप और स्कोर को जब 2 पार्ट्स के अंदर, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है या फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेता है, तो इस तरीके के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, मीडियन कहते हैं, मीन कहते हैं, नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज, इट्स ऑप्शन नंबर सी, नो सेकंड, दैट इज मीडियन। ठीक है, मीडियन होता है जो कि 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करता है और मिड पॉइंट को भी फाइंड करता है। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 10th। डाटा इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर इन। डाटा को पहले, वैल्यू को फाइंड करने से पहले आपको उस पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, मीडियन कहते हैं, मीन में, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मीडियन। मीडियन तभी फाइंड आउट होता है जब आप पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेंगे, देन ओनली। ठीक है ना, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर
ये सो फ्रेंड्स यही 10 क्वेश्चंस है अभी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसके अंदर रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है, इस पूरा चैप्टर टॉपिक जो है इसी के अंदर कवर हो जाएगा। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेपर नंबर 1 एंड 2 जो है हमारा, 2 वीडियोस और इसके अंदर मैं भी डालूंगी। ये 1 और 2 जो है ये 80-80 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के पेपर 4 है और 4 बी हैं इनके अंदर इतने मार्क्स कैरी नहीं करेगा, ठीक है। वो कम है उसका वेटेज, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लीजिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये 80 मार्क्स का ही एवरेज जो है बनेंगे एमसीक्यूज आप लोगों के। विद इन 60 मिनट यू हैव टू सॉल्व ऑल दैट। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, एंड सून आई एम अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, ठीक है।